अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पे। हमने 6 चैप्टर के कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं बच्चों। सबसे पहले हमने पहला पेज पढ़ा था, वही मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म वाला। उसके बाद हमने एंजाइम की डेफिनेशन की, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की बात की, कैटेगरीज ऑफ एंजाइम, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पे बात की। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। बेसिकली बच्चों देखा जाए तो ये टॉपिक आप कर चुके हो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वाला। वो कैसे, क्योंकि मैं आपको बच्चों वेरी फर्स्ट डे से बताता आ रहा हूँ कि एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर जाके अटैक करता है और सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। बेसिकली आपका ये जो सारा टॉपिक है ये सारा यही बताता है आपको कि एंजाइम कैसे अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ और कैसे उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम कैसे अपना काम करता है। सबसे पहले बच्चों एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट टेम्परेरी। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ टेम्परेरी आर्जी तौर पर अटैच होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे चेंज होकर प्रोडक्ट बना देता है। तो ये टेम्परेरी तौर पर होता है क्योंकि एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ जुड़े नहीं रहना, उसने सबस्ट्रेट को चेंज कर देना और खुद साइड पे हो जाना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम हियर। एंजाइम है बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो रहा है। ये देखिए मैं नीचे एंजाइम भी बनाया है, ये एंजाइम बना दिया, ये सबस्ट्रेट बना दिया। और बच्चों एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलते हैं तो इसको बोल दिया मैंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ये टेम्परेरी होता है, यानी कि ये आर्जी तौर पर होता है, ये जुड़े ही नहीं रहते। देख सकते हैं आप आगे जाके ये अलग-अलग हो जाते हैं। एंजाइम अलग हो गया और ये जो सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। बच्चों ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर एंजाइम अलग हो जाता है और ये जो सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। यही मैंने डायग्रामेटिकली आपको नीचे समझा दिया है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे ये जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है ना, इसके दो साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी की। एक का नाम था एमिल फिशर और दूसरा का नाम था डैनियल कोशलैंड। बच्चों ये है लॉग एंड की मॉडल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और इनमें फर्क भी आ जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो लॉग एंड की मॉडल बच्चों आपको नाम से जाहिर होता होगा लॉग एंड की मॉडल में क्या सिस्टम है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे एक स्पेसिफिक लॉक होता है उसको एक स्पेसिफिक की ओपन करती है। ये नहीं है कि कोई लॉक बंद है आप कोई भी की लगाएंगे वो ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉग एंड की मॉडल के मुताबिक एक स्पेसिफिक एंजाइम की शेप एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के मुताबिक होती है, वो आगे जुड़ते हैं और रिएक्शन होता है। तो इसको किसने लॉग एंड की मॉडल को किसने लेट्स स्टार्ट लॉग एंड की मॉडल, इसको एमिल फिशर एक साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया लॉग एंड की मॉडल को। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप। वही बात आ गई कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की बिल्कुल स्पेसिफिक शेप होती है, खास शेप होती है, बिल्कुल चेंज नहीं होते ये। एंड फिट इनटू वन अनदर, यानी कि एक स्पेसिफिक शेप होती है और एक दूसरे में वो फिट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों एंजाइम भी इसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक शेप है और सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक शेप वाला है, वो उसमें आके अटैच हो जाता है, जैसे लॉक और की आपस में जुड़ जाती हैं। और वैसे ही बच्चों ये आपस में आके अटैच हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या, एंजाइम इसमें रिजिड होते हैं, ये कहना था एमिल फिशर का। ओके बच्चों, इसने ये बताया था कि ऐसे एंजाइम और जो सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल की। इंड्यूस फिट मॉडल को डैनियल कोशलैंड ने डिस्कवर किया था। डैनियल कोशलैंड ने ये एमिल फिशर की फर्दर स्टडीज की। उसने बोला ये ऐसा नहीं है, ये एंजाइम सख्त नहीं होता है, एंजाइम
एक तो सख्त नहीं होता और ये अपना फ्लेक्सिबल होता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है। तो डैनियल पोस्टलैंड के मुताबिक इसका इंड्यूस फिट मॉडल था, इसका लॉग एंड की मॉडल था। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम्स आर नॉट रिजिड। सबसे पहला पार्ट, इसमें एंजाइम्स रिजिड नहीं होते, जबकि ऊपर वाले में एंजाइम रिजिड थे, जैसे लॉग एंड की मॉडल होता है। इसमें एंजाइम्स कैन मोल्ड देयर शेप, वही बात आ गई, एंजाइम अपनी शेप बदल लेता है। फॉर एग्जांपल एंजाइम की शेप कुछ और है और सामने सबस्ट्रेट कुछ और है इनके दोनों है, उसका ही एंजाइम है, उस सबस्ट्रेट का ही है, लेकिन शेप थोड़ी चेंज है। तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट की शेप थोड़ी चेंज कर लेता है, मोल्ड कर लेता है। वो कैसे आप देख सकते हैं, इसकी देखिए एक्टिव साइट की शेप कुछ और थी और ये सबस्ट्रेट की कुछ और थी, तो इसने देखे अपने आप को मोल्ड किया, इसने बिल्कुल वैसे ही अपनी एक्टिव साइट बना लिया जैसा कि सबस्ट्रेट था। तो इंड्यूस फिट मॉडल में बच्चों क्या हुआ कि एक तो एंजाइम और ये सबस्ट्रेट की बात नहीं करनी, एंजाइम जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, और इसमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपनी शेप चेंज की जा सकती है। और बच्चों आपको एक और बात बताता चलूं, दिस इज मोर एक्सेप्टेबल, दिस इज मोर एक्सेप्टेबल मॉडल, यानी कि ये मॉडल ज्यादा अच्छा माना गया, ये ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया गया था एज कम्पेयर टू लॉग एंड की मॉडल की निस्बत। तो ये एमसीक्यू तो आ सकता है, आपको याद होना चाहिए कि ज्यादा अच्छा कौन सा मॉडल था, तो आपने बोलना है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस का मतलब ही बच्चों, इंड्यूस का मतलब होता है चेंज करना, और लॉग एंड की मॉडल आपको पता है। आगे बात करते हैं रिवीजन के, हम अपना ये जो लेक्चर है इसको मैं रिवाइज करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हमने बात की थी, एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच करते हैं आरजी तौर पर, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और एंजाइम वैसे का वैसे रहता है, और जबकि वो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। देख सकते हैं आप, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम वैसे का वैसे रहा, और प्रोडक्ट ये जो सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। और ये वैसे ही डायग्रामेटिकली आपको मैंने समझाने के लिए नीचे डायग्राम्स बनाई है, एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और ये टेम्परेरी तौर पर होता है, और एंजाइम वैसे का वैसे रह जाता है। जबकि ये सबस्ट्रेट मैंने ब्लू बनाया था, तो मैं इधर ये भी ब्लू कर देता हूं, क्योंकि ये सबस्ट्रेट का ही प्रोडक्ट है। आगे लॉग एंड की मॉडल इमिल फ्यूजर ने, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसने बताया था एंजाइम और सबस्ट्रेट सेम, इनकी स्पेसिफिक शेप होती है जैसे कि एक चाबी और ताले की, एक लॉक और की स्पेसिफिक शेप होती है, और ये चेंज नहीं हो सकती, और इसमें एंजाइम रिजिड बोला गया था। उसके बाद बात करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल डैनियल पोस्टलैंड ने इसको डिस्कवर यानी पेश किया था। इसके मुताबिक एंजाइम रिजिड नहीं थे, एंजाइम फ्लेक्सिबल थे, और वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। जैसा सबस्ट्रेट होगा वो अपने चेंज उस हिसाब से अपनी शेप उस हिसाब से चेंज कर लेगा। और बच्चों ये मोर एक्सेप्टेबल मॉडल है एज कंपेयर टू लॉग एंड की मॉडल। तो ये देख लीजिएगा, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है। देखिएगा कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर पूछिएगा। और आगे जो टॉपिक है आई थिंक वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट, इसे पढ़िएगा अच्छे से, तैयार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।